हेलो क्लास 12। आज फिजिक्स में जो आपकी क्लास होने वाली है उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 3 गॉसेस लॉ, गॉसेस थ्योरम ऑफ गॉसेस लॉ, यानी गॉस की प्रमेय और गॉस का नियम। आइए समझते हैं कि ये नियम क्या होता है। गॉस की प्रमेय स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, अगर हम कोई कल्पना करें कि ये काल्पनिक कोई पृष्ठ है, जैसे हमने इससे पहले भी आपने वीडियो जो देखा था उसमें एक कल्पना कर ली थी कि एक जो इमेजिनेशन कर लिया था कि एक पृष्ठ होता है, बंद पृष्ठ होता है, उसे बोलते हैं बेटा काल्पनिक पृष्ठ, यानी इमेजिनरी एक सरफेस होता है जिसे बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ, यानी गॉसियन सरफेस होता है। तो गॉस की जो प्रमेय है वो स्थिर वैद्युतिकी, देखो ये पूरा जो चैप्टर चल रहा है इसमें इसलिए है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गॉस की प्रमेय स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं उसमें से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा उसमें जो आवेश होता है उसके बीच में एक संबंध को बताता है। द गॉसेस थ्योरम in electrostatic gives a relation between electric flux through any closed hypothetical surface। हाइपोथेटिकल का मीन है कि इमेजिनेशन कर लिया हमने कि एक हाइपोथेटिकल सरफेस होगा called a Gaussian surface and the charge enclosed by the surface। ठीक है, ये जो गॉसियन सरफेस है ये आपको दो चीज़ों में रिलेशन बताता है। एक जो आपका जो इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस है वो उसमें फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स तथा उसके आवेश के संबंध को इस नियम के द्वारा समझा जा सकता है। तो फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कल भी हमने बता दिया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा आपका, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो चार्जेस का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसे ही गॉसेस थ्योरम या गॉसेस का नियम कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आज इसका डेरिवेशन कैसे होता है उस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं O, ठीक है। यहाँ पर जो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाइंड करना है उससे हम एक सॉलिड एंगल बना ले रहे हैं। यहाँ पर चार्ज ले लिया +Q, यहाँ पर एक पॉइंट P लेट कर लिया, इस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लेट कर ली हमने E। इसका जो एरिया है बहुत छोटा होगा तो उसे DA वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बुकों में S भी लिख देते हैं एरिया को, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे S लिख लीजिए चाहे A लिख लीजिए। इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होगी बेटा उस डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, कैपिटल A। तो आपको फॉर्मूला मालूम है d फाई E इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। ठीक है, 11th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर को हम लिख सकते हैं AB cos थीटा। तो E वेक्टर डॉट DA वेक्टर को क्या लिखेंगे, EDA cos थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर E वेक्टर एंड DA वेक्टर। जो थीटा है वो E वेक्टर तथा DA वेक्टर के बीच बनने वाले कोण को प्रदर्शित कर रहा है। अब d फाई E ऐसी रहने दीजिए। E का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में
क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू में डी ए कॉस थीटा ऐसे, तो डी फाई ई ऐसी रहने दीजिए इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी ए कॉस थीटा की जगह आर स्क्वायर ले लो, तो डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक बेटा, ये जो वैल्यू होती है किसकी होती है, सॉलिड एंगल की वैल्यू हो गई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इजिकल टू में कितना चल रहा है बेटा, डी फाई ई। ठीक है, अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें तो डी फाई ई इजिकल टू इसकी वैल्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी ओमेगा। इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, 4 पाई, तो इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, 4 पाई। द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द एंटायर क्लोज सरफेस ए एट द पॉइंट ओ पॉइंट से बनने वाले घन कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी ओमेगा से, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका जो बेटा प्रूव हो गया कि गॉसेस लॉ या गॉस का नियम क्या होता है, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा।